वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, सुबह के बज चुके हैं 4 और कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2023-24 विषय अंग्रेजी का रियल पेपर आ चुका है। इस वीडियो को आपको कंप्लीट वॉच करना है। साथ ही में अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2023-24 विषय अंग्रेजी, जो आपका पेपर होने वाला है आज यानी कि 18 मार्च को। उसका पूरा का पूरा 101% रियल पेपर आ चुका है। ठीक है, इस यूट्यूब चैनल पे आपको बिल्कुल ही सटीक एवं सबसे पहले पेपर प्रोवाइड किए जा रहे हैं, इसलिए आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही में इस वीडियो को अधिक से अधिक आपको शेयर करना है। सुबह होते ही ये वीडियो डिलीट हो जाएगी, रियल पेपर आ चुका है। चलिए भाई शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट ही है। देख सकते हैं आप, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 16 पूछे जाते हैं। टाइम आपको 3 आवर्स का मिलता है। मैक्सिमम मार्क्स 75 मार्क्स का ये होता है। चलिए इंस्ट्रक्शंस आप यहाँ पे देख सकते हैं। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, मार्क्स ऑफ ईच क्वेश्चन आर गिवन अगेंस्ट देम। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन देख सकते हैं आप। चलिए पहला क्वेश्चन पूछा गया आपसे पैसेज का, तो इस पैसेज को आप रीड कर दीजिए जल्दी से। देयर सीम्स टू बी ए जनरल ओपिनियन, ये वाला मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में है। ये लोग उन्हें क्या कहते हैं, आयरन मैन ऑफ इंडिया, ये वाला है। तो इसको आप कंप्लीट रीड कीजिए, देन इनके आंसर दीजिए। देखिए सबसे पहले 5 मार्क्स का एक पैसेज आएगा, फिर एक और 5 मार्क्स का एक पैसेज आएगा, फिर 4 मार्क्स का एक पैसेज आएगा, फिर 3 मार्क्स का और एक और 3 मार्क्स का, यानी कि 20 नंबर तो आपके पैसेज के आ रहे हैं। मतलब कोई बच्चा अगर फेल होने की सोच रहा है कि सर मैं तो फेल हो जाऊंगा ऐसा वैसा, तो भाई ऐसी बात नहीं है। 20 नंबर तो तुझे कॉपी में बस देख देख के लिखना है, तो फेल तो कोई हो ही नहीं सकता। पहली बात तो इस यूट्यूब चैनल पे पास फेल की बात नहीं होती है। इस यूट्यूब चैनल पे 75/75 की तैयारी मैं कराता हूँ और बच्चे करके आते हैं बिल्कुल। ठीक है, तो इसलिए आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि बचे हुए जितने भी आपके पेपर्स हैं वो सबसे पहले एवं सबसे सटीक आपको मिल जाए। ठीक है, चलिए तो इसके आंसर अपन जल्दी से देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, सरदार पटेल वाज कॉल्ड द आयरन मैन ऑफ इंडिया, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट आंसर आ जाएगा। सरदार पटेल हैड द ग्रेट स्किल फॉर, तो देखिए पैसेज में आपकी स्पष्ट सी लाइन लिखी है यहाँ पे, ये देख सकते हैं आप। पटेल हैड द ग्रेट स्किल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अफेयर्स। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ दिस अपोजिट वर्ड ऑफ द रफ, रफ का आपको अपोजिट बताना है। तो देखिए रफ का मतलब क्या होता है, खुरदुरा होता है। ठीक है, खुरदुरा, तो स्मूथ इसका राइट आंसर आ जाएगा, क्योंकि स्मूथ का मतलब क्या होता है, एक प्रकार से चिकना। ठीक है, तो स्मूथ यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका, वन कुड रिलाई ऑन हिम फॉर स्ट्रिक्ट एंड एफिशिएंट। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स लक। लक का मतलब क्या होता है, भाग्य होता है। तो इसका आपको पैसेज में से सिनोनिम बताना है। तो फॉर्चून पैसेज में दे रखा है, क्योंकि फॉर्चून का मतलब भी क्या होता है, फॉर्चून का मतलब भी भाग्य होता है, लक होता है। तो फॉर्चून इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, फॉर्चून इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका पैसेज 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हेलेन केलर लॉस्ट हर आई साइट, यानी कि वह अंधी हो गई थी, एंड हियरिंग यानी कि बहरी भी हो गई थी, एट द एज ऑफ 2, यानी कि 2 साल की जब वो थी, बीमारी हो गई थी उसको। तो चलिए इसके आंसर देख लेते हैं। बाई लर्न टू स्पीक, देखिए आपकी पैसेज में स्पष्ट सी लाइन लिखी है यहाँ पे। बाई लर्न अपन क्या करते हैं, ये देखिए, फॉर वी लर्न टू स्पीक बाई इमिटेटिंग, तो यानी कि इमिटेटिंग कौन सा ऑप्शन है आपका, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, मिस्टर सुलेवन हेल्प्ड हेलन टू, काय में मदद की थी उसकी, पढ़ने में भी, मतलब बोलने में भी मदद की थी, लिखने में भी की थी, पढ़ने में भी की थी, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका, हु वाज हेलेंस टीचर, हेलेंस की टीचर कौन थी, तो मिस सुलिवन, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। व्हेन डिड हेलेन केलर लॉस हर आई साइट एंड हियरिंग, तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, एट द एज ऑफ 2। विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स वन हु इज़ नॉट एबल टू सी, जो देख नहीं सकता उसे क्या कहते हैं, तो उसे अपन अंधा कहते हैं, यानी कि ब्लाइंड। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आपका पैसेज 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, नोट मेकिंग समरी, यानी कि नोट और टाइटल का पूछा गया है। ग्लोबल वार्मिंग इज केस्ड बाय द इंक्रीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग से, कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग से आजकल ग्लोबल वार्मिंग कितनी बढ़ रही है आप सभी को पता है। तो इस पर आपको टाइटल बताना है। तो देखिए इसका टाइटल क्या हो जाएगा, इसका टाइटल हो जाएगा आपका ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग। और इसके नोट्स आप क्या लिख सकते हैं, इसके नोट्स आप मेन पॉइंट छांट कर लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 4th क्वेश्चन, एप्लीकेशन और लेटर पूछा गया है यहाँ पे। यू आर रीता स्टडिंग इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल शाजापुर, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल
ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम इश्यू ए कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट यानी कि SLC के लिए आपको एप्लीकेशन लिखना है। साथ ही में एक लेटर लिखना है आपको फ्रेंड नीरज को, कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम ऑन सक्सेस इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। तो ये आपको लिखना है। इसका आंसर वैसे मैं शो कर देता हूँ आपको। सक्सेस इन एग्जामिनेशन डियर फ्रेंड, आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू। ये आप देख सकते हैं, ये आपका फ्रेंड है जो अच्छे नंबर से पास हुआ है, तो उसको आप बधाई दे रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका लेटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका ऐसे का है। कोई सा भी आप ऐसे याद कर सकते हैं। एन इंडियन फेस्टिवल, वंडर ऑफ साइंस अधिकतम सबको याद ही रहता है। इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ठीक है। इस प्रकार और वाला क्वेश्चन है, तो कोई सा भी आप कर सकते हैं। पिक्चर देख के आपको इसके बारे में बताना है। देखिए, आप फैमिली के साथ पिकनिक पे गए हैं, तो ये उस समय का वर्णन है, ठीक है। तो आप बिल्कुल इसमें लाइन लिख सकते हैं। 3 नंबर का है ये, 10 से 15 लाइन आप लिखेंगे तो 3 नंबर आपको इजीली मिल जाएंगे। सेक्शन सी ग्रामर पूछी गई है। आई डिडंट बाई एनी मैंगोस, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। शारद डैश वाचिंग टीवी व्हेन द पावर वेंट ऑफ, वाज इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, दा जाएगा। वी वर मेकिंग काइट्स व्हेन माय फादर अराइव्ड, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। सी इज़ नॉट गोइंग टू ऑफिस बिकॉज सी इज इल, लास्ट है आपका डैश यू टेकन माई पेन, तो हैव इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। एनी 5 करना है। 6 के 6 मैंने आपको बता दिए, कोई से भी आप 5 कर सकते हैं। साथ ही में जिनको भी सेक्शन सी ग्रामर की दिक्कत है, वो कमेंट बॉक्स में एक लिंक पिन है, तो उस वीडियो को आपको जरूर जाके देखना है। अगर आप 10 नंबर पक्के करना चाहते हैं तो एक वीडियो देख के जाइए, 10/10 करके आइए, ठीक है। सेक्शन सी का पूरा निचोड़ मैंने बता दिया है, उससे कुछ भी आउट नहीं जाने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डोइज डायरेक्टेड, आपको बताना है। पहला है जम्बल्ड सेंटेंस। पहले में किस प्रकार से हो जाएगा, पहला हो जाएगा आपका कैन यू गिव मी योर पेन, ठीक है। पहले वालों को इस प्रकार से लिखेंगे। सबसे पहले इसमें लिखा गया कैन, कैन के बाद आएगा इसमें यू, यू के बाद आएगा गिव मी, फिर आएगा आपका यूर पेन, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको जमाना है। रोहन स्पीक्स इंग्लिश, इसका नेगेटिव बनाना है, तो इसका नेगेटिव हो जाएगा रोहन डज नॉट स्पीक इंग्लिश। नेक्स्ट आपका मोहन इज मेकिंग टी, पास्ट कंटिन्यूस में टेंस में बदलना है आपको, तो कुछ भी नहीं करना, आपको इज की जगह वाज लगा देना है सीधा सा, ठीक है। वाज यहाँ पे आ जाएगा, तो रोहन वाज मेकिंग टी। ही फिनिश्ड हिज वर्क, इंट्रोगेटिव में बनाना है, तो डिड से बन जाएगा डिड ही फिनिश हिज वर्क, ठीक है। इस प्रकार से आपको बनाना है। ही इज़ रिच, कोमा ये पॉइंट जो आपका फुल स्टॉप है, इसकी जगह आपको केवल येट लिखना है, पूरा का पूरा सेम रहने वाला है, ठीक है। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका ही इज सेलिंग सम टॉयज, पैसिव वॉइस में आपको बदलना है, तो सम टॉयज आर बीइंग सोल्ड बाय हिम, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका सेक्शन डी में से, टेक्स्ट बुक में से पूछे जाते हैं। वेयर डिड टॉमी फाइंड द बुक, टॉमी को बुक कहाँ मिली थी, तो इन द लाइब्रेरी, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर आ जाएगा। हाउ ओल्ड इज़ मार्जी, बी ऑप्शन यानी कि 11 साल का था वो, ये आ जाएगा। वाट डज येलो वुड्स मीन, येलो वुड्स का क्या मतलब है, तो फॉरेस्ट विथ येलो लीव्स, ठीक है। ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। लास्ट है आपका हु इज़ द पोइट ऑफ द पोएम द रोड नॉट टेकन, तो रॉबर्ट फॉस्ट, यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला देखते हैं, आपका पैसेज पूछा गया है। पैसेज में से आपको कुछ भी नहीं करना, देख देख के लिखना है। एट द एज ऑफ 2.5, ठीक है। बाय व्हाट एज डिड आइंस्टाइन नॉट लर्न टू स्पीक, ठीक है। बोलना कब तक नहीं सीखा था वो, एट द एज ऑफ 2.5, यहाँ पे लाइन लिखी है एट द एज ऑफ 2.5, ठीक है। तो एट द एज ऑफ 2.5 यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट आंसर आ जाएगा। व्हाट डिड अल्बर्ट आइंस्टाइन कॉल हिम, क्लासमेट क्या कहते थे उन्हें, तो यहाँ पे दे रखा है ब्रदर बोरिंग, ठीक है। तो ब्रदर बोरिंग यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका थर्ड क्वेश्चन। व्हाट डिड आइंस्टाइन लव टू प्ले विथ, आइंस्टाइन किसके साथ खेलना पसंद करते थे, तो फ्रेंड्स यानी कि दोस्तों के पास, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार अगला पैसेज आपका यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं इसको, इसके आंसर मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ। व्हाट डज येलो वुड मीन, येलो वुड का क्या मतलब है, ऑटम, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट आंसर आ जाएगा। वाई वाज द ट्रेवलर फीलिंग सॉरी, बिकॉज ही कुड नॉट ट्रेवल बोथ एंड रोड्स, ठीक है। बी ऑप्शन इसका आ जाएगा। फ्रॉम विच पोएम द अबव लाइन्स हैव बीन टेकन, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आंसर पूछे गए हैं, 6 क्वेश्चन आते हैं 2 मार्क्स के, तो 12 नंबर के क्वेश्चन आंसर होते हैं, तो इनको आप जल्दी से याद कर लीजिए क्योंकि सारे परीक्षा में आने वाले हैं, ठीक है। 11वां क्वेश्चन हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं, एनी 2 आपको करना है, ठीक है। ये आप कर सकते हैं। 13वां क्वेश्चन में भी आपको एनी 2 करना है, 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपको करना है। 14th क्वेश्चन 3 नंबर का है, इसका ये वाला कर सकते हैं या फिर इसका और वाला आप कर सकते हैं, एक करना है कोई सा भी। व्हाट डिड अब्दुल कलाम वांट टू लीव रामेश्वरम, ठीक है, ये वाला कर सकते हैं। 15th और 16th भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस प्रकार से आपका पूरा का पूरा मैंने पेपर सॉल्यूशन आपको बता दिया है, ठीक है भाई। चलिए जी, तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के पास इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, ठीक है। सेक्शन सी का वीडियो जाके जरूर देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।